हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। दिस इज मी वहरा फातिमा। तो आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तब हमारे लिए इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है तो देखते हैं। पहले तो एक्सप्रेशन के सम्स एग्जांपल्स लेते हैं। 2x माइनस 3, 4x अपन 7, 5x, 7x प्लस 2। नाउ ये जो हमारे सारे जो एग्जांपल्स है हो गए एक्सप्रेशन। ओके, नाउ लेते हैं इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन, इसमें से कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ यू कैन सी ये जो हमारा है ये बन गया एक्सप्रेशन में से इक्वेशन। तो किस तरह से बना, मैंने यहाँ पे क्या चीज ऐड की, यस, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया इक्वल का साइन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन नहीं होता और यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन होता है। अब समझते हैं हम लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज वन वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर के अंदर देखते हैं। तो व्हाट इज लीनियर है, तो हम कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं। 2x माइनस 3, 2xy और ए बी। सो अब दूसरे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। 2x स्क्वायर वाई, 2ab स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई। पे दोनों तरफ जो भी एक्सप्रेशन है उसमें यू कैन सी यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी आप क्या देखोगे, पावर देखोगे तो क्या होगी, ओनली 1। एंड हियर तो x की पावर क्या है, 2। हियर b की पावर है 2, x की पावर है 2। तो यहाँ पे लीनियर क्या होता है, तो जो भी टर्म्स के अंदर, जो भी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो उसे बोलेंगे हम वन लीनियर इक्वेशन। ओके, यानी कोई एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है कितनी है, 1 है। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ना आगे आप देखोगे यहाँ पे आगे 2 है, ओके, यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई होता है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्या लेना है, उसकी जो पावर है वो देखनी है कि वो कितनी है। यानी लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो ये हमारा हो जाता है लीनियर इक्वेशन। और एंड वन वेरिएबल, तो व्हाट इज वन वेरिएबल, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो उसके अंदर ए बी आते हैं, बी बी आते हैं, सी एक्स वाई जेड, यानी कोई भी अल्फाबेट आते हैं। तो ये सारे जो अल्फाबेट्स है वो कहलाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या है, वेरिएबल का मीनिंग है कोई भी ये जो सारे वेरिएबल्स है उसका जो नंबर है, उसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। ना वन वेरिएबल, तो यहाँ पे हम जो भी जितने भी इक्वेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जो भी सारे इक्वेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास बोथ साइड के ऊपर वेरिएबल हो, यानी 4x प्लस 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया, लेकिन फिर भी दोनों तरफ वेरिएबल हो सकते हैं, बट कैसे होंगे, कोई भी एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे x है, x की जगह b भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ओनली b, यानी कोई भी एक ही वेरिएबल होगा। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ चाहते हैं इक्वेशन के ऊपर 2x माइनस 3। तो इक्वेशन हैज 2 पार्ट्स। कौन से, फर्स्ट LHS और इक्वल के एक साइड, दूसरी साइड राइट साइड वाला RHS। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल जो होता है, इक्वल की जो साइन होती है उसका जो राइट साइड वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे। एंड LHS यानी इक्वल की साइन है उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, LHS कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझते हैं। तो पहले 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये जो हमारा इक्वेशन है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4 जो रूल है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के अंदर 2 पार्ट्स है, राइट वाला RHS एंड लेफ्ट वाला LHS।
नाउ नंबर 1 इज एडिशन चेंज टू subtraction. Number 2 is subtraction change to addition. Number 3 is multiplication change to division. And last one is division change in मल्टीप्लिकेशन. यानी जब भी हम ये जो एग्जाम्पल है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, अगर हम ये जो इक्वल की साइन है तो न्यूमेरिकल या फिर वेरिएबल यानी कोई भी टर्म्स को हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वल से वन साइड से टू अनदर साइड लेके जाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज होगा. यानी यहाँ पे अगर एडिशन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन के अंदर. अगर सब्सट्रैक्शन के अंदर है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, अनदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर है तो वो डिवीजन में चला जाएगा और डिवीजन में अगर है कोई नंबर्स तो किस तरह में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर चला जाता है. देखते हैं कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, एक्स यानी कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है या तो फिर सिंप्लीफाई करना होता है. तो सबसे पहले ये जो वेरिएबल वाला जो टर्म्स है उसको हम एज इट इज रखते हैं. उसके अलावा जो भी नंबर्स है उसको क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल -3 है, उसको क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट साइड पे. तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे क्या है, 3 है, माइनस है, इक्वल के सेकंड पार्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट चेंज टू एडिशन. सो 2x इज इक्वल टू 7 + 3. सो 2x इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10. नाउ क्या किया हमने, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके गई तो उसकी साइन जो है चेंज हो गई, माइनस था वो प्लस हो गया. नाउ 7 + 3 इज इक्वल टू 10. नाउ लेते हैं वेरिएबल को अभी फाइंड करना है. यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो उसको भी क्या करें, हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन चेंज टू डिवीजन. सो x इज इक्वल टू 10/2. 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 = 10. तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है उसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो वन ही साइड है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या हो सकता है, दोनों साइड के अंदर हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं. -3 इज इक्वल टू 7x + 2 या फिर कोई भी एनी एग्जाम्पल. ओके, यानी दोनों साइड के ऊपर भी वेरिएबल हो सकते हैं. बट कैसे होंगे, आपको पूरे चैप्टर के अंदर एक्सपोनेंट कैसी होगी, सारे वेरिएबल की 1 ही होगी. यानी हाईएस्ट वेरिएबल हाईएस्ट पावर है पावर 1. तो अब समझते हैं हम सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड. तो लास्ट हमने एग्जांपल समझा कि क्या कि कोई भी एक ही जो साइड है उसकी कोई भी एक ही साइड पे वेरिएबल होता है. लेकिन अब समझते हैं सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड. यानी बोथ साइड पे RHS एंड राइट और लेफ्ट दोनों साइड के अंदर आपको वेरिएबल देखने को मिलेंगे. तो ऐसे इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल वाले जो सारे टर्म्स है उसको एक साइड पे करेंगे और न्यूमेरिकल जो टर्म्स है वो कैसे करेंगे, उसको एक साइड पे रखेंगे. सो देखते हैं यहाँ पे 2x - 3, 2x वाला वेरिएबल वाला टर्म्स है और x. तो इसको क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं. तो यहाँ पे x को हम ये साइड लेके आएंगे यानी लेफ्ट साइड और -3 जो है उसको राइट साइड लेके आएंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे x जो है कैसा है, पॉजिटिव है. सो एड चेंज टू सब्सट्रैक्शन यानी x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. एंड SMS -3 जो है वो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट चेंज टू एडिशन. तो -3 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, अनदर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 2x एज इट इज
माइनस एक्स को हमने यहाँ लिया, इक्वल टू -3 जो है यहाँ पे आके +3 हो गया, +2 एज इट इज। ओके, नाउ यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? यस, 1x, ओनली x इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल ऑन बोथ साइड इक्वेशन। ओके, अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 14। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इस तरह से कि वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेते हैं एक साइड पे और न्यूमेरिकल टर्म्स वन साइड। तो 5x क्या करेंगे, 3/2x को इस साइड लेके आएंगे और 7/2 को, तो 5 इंटू एक्स माइनस 3/2x, 3/2x क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, सो यहाँ पे आके माइनस। नाउ 7/2 क्या है, माइनस, पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ पे आके राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा जो दोनों साइड जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पूरे जो इक्वेशन के दोनों जो पार्ट्स है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 5 10x माइनस 3, एक स्टेप ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 14 क्या होगा, 28 माइनस ये 2 इंटू 7/2, तो यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएंगे। सो हमारे पास बचे हैं 10x माइनस 3x इज इक्वल टू -28 माइनस 7। नाउ 10x में से माइनस 3x, 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 7। सो 7x इज इक्वल टू यहाँ पे -28 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस होगा, 28 में हम 7 ऐड करेंगे तो कैसे कितना होगा, 7 and 8 15 1 2 and 1 3 35। ओके, तो यहाँ पे कैसा होगा आंसर हमारा माइनस। नाउ क्या करते हैं, 7 को भी यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने के लिए 7 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू -30/7, 7 5 35, तो आंसर हमारा आया x इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा हो गया क्या, वेरिएबल ऑन बोथ साइड वाला इक्वेशन। अब देखते हैं रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो सिंपलर फॉर्म क्या है, तो सिंपलर फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन दिया है उसमें जो भी वेरिएबल है उसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 6x + 1/3 + 1 इज इक्वल टू x - 3/6। तो सबसे पहले मैंने आपको आगे वाले जो एग्जाम्पल है उसमें भी आपको बताया था कि जब भी हम इस टाइप के यानी बोथ साइड पे अगर हमारे पास वेरिएबल हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स है वो वन साइड पे रखेंगे और सारे जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो वन साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये जो है 6x + 1/3 और ये वाला टर्म्स दोनों कैसे है, वेरिएबल वाले हैं, तो उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो टर्म्स है उसको हम ये साइड लेके आते हैं, तो क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सो 6x + 1/3 माइनस x - 3/6। नाउ क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 1 है न्यूमेरिकल है उसको वन साइड यानी राइट साइड पे लेके आते। सो इज इक्वल टू +1 है यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने सारे जो रूल थे वो सब हमने देख लिए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों नंबर है उसके नीचे क्या है, 3 and 6 है, उसका एलसीएम लेते हैं। तो उसका एलसीएम क्या आएगा, उसका एलसीएम 6 आएगा, बट वन टाइम हम फिर से कर लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6। नाउ 2 1 = 1, 3 × 2 इज इक्वल टू
6। नाउ ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स है उनको हम बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो 3 है तो एलसीएम 6 है तो 3 टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है सो 6 1 6। नाउ ये जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमरेटर से तो 2 इंटू 6x प्लस 1 माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज x माइनस 3 एंड हमारा जो एलसीएम है वो क्या है 6 इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ क्या करेंगे, ये जो 6 है डिवीजन के अंदर उसको इक्वल के सेकंड साइड लेके जाएंगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन में है सेकंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा और ये जो सारे ब्रैकेट्स है उसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सो 2 इंटू 6 12x प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस x माइनस 3। ये हमारा ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास कौन सा साइन है माइनस का। अगर हम ये ब्रैकेट्स को हटा देते हैं तो क्या होगा, अंदर की ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो आगे चलते हैं इज इक्वल टू -1, ये 6 को हमने राइट साइड भेजा तो हो जाएगा इंटू 6। नाउ 12x यहाँ पे है -x और 12x में से 1 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा 11x। नाउ +2 +3 सो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 6 1 6 बट माइनस। नाउ 5 को उस तरफ लेके जाते हैं सो 11x इज इक्वल टू -6 -5। नाउ आगे चलते हैं क्या करेंगे, सो 11x x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है बट अभी क्या करेंगे -6 और -5 को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 6 एंड 5 कितने होंगे -11। नाउ x इज इक्वल टू -11 अपन 11 को हमने क्या किया ब्रैकेट्स के सेकंड साइड पे भेजा सो 11 1 11 तो हमारा x की वैल्यू है -1। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है x की तो उसको हम दोनों जो है हमारे पास LHS एंड RHS यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के अंदर ये जो x की वैल्यू है उसको रखकर हम क्या करते हैं चेक करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है वो राइट है या नहीं। ओके तो नाउ हमारी ये जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू -1 उसको क्या करते हैं दोनों जो है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट वाला जो दोनों जो हमारे पास साइड है उसके अंदर x की वैल्यू रखकर फाइंड करते हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल है या नहीं। लेट्स चेक इट। नाउ सबसे पहले लेते हैं ये साइड, तो ये हमारी कौन सी साइड है, ये है LHS एंड दिस वन इज RHS। तो ये लेफ्ट वाली साइड लेते हैं LHS इज इक्वल टू 6x प्लस 1 अपन 3 प्लस 1। नाउ क्या करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास जो है कितनी है -1 हमने जो फाइंड की वो इसके अंदर रखते हैं सो 6 ब्रैकेट्स के अंदर -1 x की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे हम -1 प्लस 1 अपन 3 प्लस 1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं 6 -1 इस ब्रैकेट्स के अंदर है यानी मल्टीप्लाई होगा सो 6 1 6 -6 प्लस 1 अपन 3 प्लस 1। नाउ -6 प्लस 1 क्या होगा माइनस प्लस माइनस तो 6 में से 1 जाएगा तो -5 सो +1। इसको क्या करते हैं 3 इंटू 1 कितना होगा 3 1 3 तो हमारे पास आएगा -5 प्लस 3 1 3 अपन 3 तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2 -2 अपन 3। नाउ चेक इट कौन सी राइट साइड, ये हमने कौन सी साइड देखी तो LHS यानी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आंसर आया -2 अपन 3। नाउ लेते हैं RHS क्या है x -3 अपन 6। नाउ फिर से राइट साइड वाले जो हमारे पास है उसके अंदर भी x की वैल्यू रखते हैं -1 -3 अपन 6 -1 -3 माइनस माइनस प्लस होगा 3 और 1 हो जाएगा ऐड होके -4 अपन 6। नाउ क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं 4 का होगा 2 2 4 6 का होगा 2 3 6। नाउ 2 2 कैंसिल सो आंसर हमारा आएगा -2 अपन
3। नाउ यू कैन सी हमारा ये जो LHS है उसके साइड वाला आंसर और RHS है यानी राइट साइड वाला आंसर हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये जो हमने ये जो फाइंड की है वैल्यू वो कैसी है, करेक्ट है। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश होता है। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू।